यू माइट बी कन्फ्यूज्ड विद दिस स्टेटमेंट लाइक डोंट गेट फूल्ड। मैंने ये क्यों लिखा है यहाँ पे, मैं इस चीज़ को जस्टिफाई करूँगा। इस वीडियो में इकोनॉमिक्स की बात करूँगा स्पेसिफिकली, और इकोनॉमिक्स में प्री में क्या पढ़ना है आपको, मेंस में क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक्स को मैं यहाँ कवर करूँगा। देखिए, डोंट गेट फूल्ड मैंने क्यों लिखा है। एक्चुअली आप बाकी सब्जेक्ट्स को देखिए, चाहे पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक, सिक्योरिटी, तो ये सारे टॉपिक्स के लिए आपको बहुत से रिसोर्सेज मिल जाएंगे जो कि आपको प्री में भी हेल्प करेंगे और मेंस में भी हेल्प करेंगे। बट इकोनॉमिक्स की ये प्रॉब्लम है ना कि इसके लिए कोई ऐसा रिसोर्स नहीं है जो आपको पूरा प्री में भी हेल्प कर दे और मेंस में भी हेल्प कर दे। प्लस जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस प्री में आते हैं और जो मेंस में आते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि डोंट गेट फूल्ड। काफ़ी लोग होता है कि वो तैयारी प्री के हिसाब से करते हैं या फिर प्री के टाइम पे जो रिसोर्सेज पढ़े रहते हैं उसको पढ़ के उनको लगता है कि उनकी मेंस की तैयारी भी साइड बाय साइड हो रही है। बट मैं आपको आगे लेक्चर में दिखाऊंगा आपके मेंस का जो अप्रोच है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होना चाहिए। एंड बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, वन थिंग आई मस्ट टेल यू, अगर आप इकोनॉमिक्स 10 दिन में कंप्लीट नहीं कर रहे हो ना, तो यू आर डूइंग इट ऑल रॉन्ग और आप अपनी एनर्जी गलत जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो। सो इस वीडियो में बात करूंगा इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्यों है, आपको ट्रेंड शो करूंगा, कुछ प्री और मेंस के कुछ स्टार टॉपिक्स है जिनसे कई बार क्वेश्चन रिपीट होता है, और मेरी ये कोशिश रहती है कि ये चीज़ मैं हर टॉपिक के साथ करूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि यूपीएससी आपको खुद बताता है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछने वाला है। यूपीएससी आपको अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देता है, यूपीएससी आपको अपना सिलेबस देता है, उसके बाद भी लोग उसको इग्नोर करके, जो कि कॉन्क्रीट चीज़ है, बाकी अनसर्टेन चीज़ों में अपना टाइम देते हैं। तो जो चीज़ आपके सामने है सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि उसका यूज़ करिए। इसके बाद हम बात करेंगे कि आपको प्रिपेयर कैसे करना है, प्री के लिए क्या पढ़ना है, मेंस के लिए क्या पढ़ना है, एंड आई विल कवर दिस टॉपिक वेरी होलिस्टिकली। आप चाहे बिगिनर हो या फिर 2-3 अटेम्प्ट दे चुके हो, बट दिस विल श्योरली हेल्प यू। एंड द लास्ट वन इज कैसे रीड करें टॉपिक्स को, क्या रेफर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स को देखोगे तो इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो कंसेप्चुअल नेचर के आते हैं प्लस करंट बेस्ड आते हैं। दैट इज वाई इट इज़ वन ऑफ द ईजिएस्ट एंड हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट। अगर आप इस सब्जेक्ट को समझ जाते हो तो आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं होती है। आप आज इकोनॉमिक्स कंप्लीट कर लो, नवंबर दिसंबर चल रहा है, इसके बाद आप 2-3 महीने बाद भी पढ़ोगे, फिर भी आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे, तो बहुत से क्वेश्चन आपके प्री में वहीं से हो जाएंगे। आपको बहुत रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। पहली बार जो मेहनत लगेगी इकोनॉमिक्स पढ़ने में सिर्फ उतनी ही लगेगी, और पहली बार भी बहुत मेहनत नहीं लगेगी। जो इकोनॉमिक्स पूछा जाता है यूपीएससी में वो काफ़ी बेसिक नेचर का होता है, और कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज जब आप बजट पढ़ोगे या फिर इकोनॉमिक्स सर्वे पढ़ोगे, सो वहाँ पे जो ट्रेंड है ना वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको इकोनॉमिक्स का बेसिक पता होगा। क्योंकि चाहे बजट हो या फिर इकोनॉमिक्स सर्वे, वो यूपीएससी वालों के लिए नहीं बना होता है। सो उसका एफिशिएंट यूज करने के लिए पेपर में आपको इकोनॉमिक्स की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इंपॉर्टेंट आप यहाँ से देख सकते हो। ये इकोनॉमी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ट्रेंड है। 2018 में 25 क्वेश्चन पूछे थे, 19 में 28, 20 में 23, 21 में 14 और 22 में 21। देखिए यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस स्कीम्स और भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि इकोनॉमिक्स से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट यहाँ पे दिए गए हैं। सो इन एवरेज बात करिए तो 20+ क्वेश्चंस आते हैं प्री के। आप यहाँ कट ऑफ को देखिए, 18 में 98 कट ऑफ था, 19 में 98 था, 20 में 92.51 था और 21 में 87.54। अभी 2022 का आया नहीं है। सो यहाँ पे 25 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब 50 नंबर का तो इकोनॉमिक्स आ जा रहा है, और आपका कट ऑफ जो है वो 98 है। सो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे, बट यहाँ से ये चीज़ पता चलता है ना कि कितना इंपॉर्टेंट है। आप अगर इकोनॉमिक्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे तो 1/3 पेपर आपका वहाँ सॉल्व हो जाता है, कट ऑफ के बहुत करीब पहुँच जाते हो। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा कि अपने प्रिपरेशन के लेवल से फूल मत होइए। आपको अगर नहीं पता होगा कि यूपीएससी एग्जैक्टली चाहता क्या अपने पेपर में, सो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन टैकल करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। मेंस की बात करें तो GS3 में आपका इकोनॉमिक्स कवर होता है, और यहाँ पे इकोनॉमिक्स प्लस एग्रीकल्चर साथ में कवर होते हैं। इन दोनों टॉपिक्स को मिला दें तो 100-120 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, मतलब 8 से 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पूछे जाएंगे। सो यहाँ पे आप देखो कि 250 नंबर के पेपर में आपको 100 से 120 मेंस पे पूछे जा रहे हैं, और वहीं 20 से 25 क्वेश्चन आपसे प्री में पूछे जा रहे हैं। दैट इज वाई इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट एज फार एज प्री इज कंसर्न, या फिर मेंस की बात करें आप तो। इसके बाद हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर कैसे करना है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। इकोनॉमिक्स के प्रिपरेशन को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, पहला प्री हो गया, दूसरा मेंस हो गया। यहाँ मैंने साफ साफ लिख दिया है कि 2 डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर, चाहे प्री की बात करिए या फिर मेंस की बात करिए। मैं यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिखाता हूँ तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये देखिए इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो पिछले वीडियो मैंने आपको एनवायरनमेंट के प्लस साइंस एंड टेक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंपाइलेशन प्रोवाइड किए थे। सो इस वीडियो में आपको इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कंपाइलेशन प्रोवाइड कर दूंगा। आप ये इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके ले सकते हो। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इससे ये फायदा होता है ना कि आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालाइज करोगे तो आपके पास सारे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस एक जगह होंगे, तब आपको पढ़ने में काफ़ी ईजी रहेगा।
काफ़ी लोग मुझसे सॉल्यूशंस मांग रहे थे, तो मैंने सॉल्यूशन पहले जानबूझ के इसलिए नहीं दिया था बिकॉज मैं सोच रहा था कि जब आप क्वेश्चंस के सॉल्यूशन ढूंढोगे तो उस प्रोसेस के बीच में आपको बहुत चीज़ें नहीं पता चलती हैं। अगर मैं आपको सीधे यहाँ पे सॉल्यूशन दे दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि भाई क्वेश्चन 1 का बी है, क्वेश्चन 2 का सी है, बट जब आप उसको खुद सर्च करोगे तो यू विल गेट टू नो मैनी न्यू इन्फॉर्मेशन इन द प्रोसेस। बट काफ़ी लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो मैं इकोनॉमिक्स के भी प्लस एनवायरमेंट और साइंस एंड टेक के भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं उनको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखिए 2022 से क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन की बात करिए तो ये स्टैटिक क्वेश्चन है, बट ये पूछा इसलिए गया क्योंकि ये चीज़ करंट में था। श्रीलंका में जो क्राइसिस चल रहा है, पाकिस्तान में जो क्राइसिस चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस, सो उसको लेके क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन देखिए प्योरली स्टैटिक है। स्टैटिक इन द सेंस कि ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आपको नीर और रीर का कॉन्सेप्ट पता होता तो ये क्वेश्चन आप कर लेते। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है ये, और ये प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, G20 कॉमन फ्रेमवर्क। सो आपने करंट अफेयर पढ़ा होगा, फिर भी ये क्वेश्चन करना मुश्किल है क्योंकि जनरल करंट अफेयर में ये क्वेश्चन कहीं नहीं था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये क्वेश्चन भी स्टैटिक क्वेश्चन है। बेसिकली इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड बहुत पहले से चला आ रहा है, बट अभी इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, इसलिए ये चीज़ फिर से न्यूज़ में आ गई थी। तो इकोनॉमिक्स आप एक चीज़ देखोगे, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे होंगे जो प्योरली स्टैटिक होंगे, कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, जैसे ये क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन नंबर 3। बट वहीं कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो स्टैटिक कम करंट होंगे। वो क्वेश्चन स्टैटिक ही होंगे, बट वो क्वेश्चन पूछा इसलिए गया है क्योंकि उसके अराउंड जो न्यूज़ है ना वो करंट में रहा है। उसी तरह आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, ये भी स्टैटिक कम करंट क्वेश्चन है। जो गवर्नमेंट ने ई-कॉमर्स पॉलिसी निकाली थी उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इनडायरेक्ट ट्रांसफर, ये भी स्टैटिक क्वेश्चन है प्योरली। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 11, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये भी पूरा स्टैटिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे आपसे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में पूछा गया था, ये भी प्योरली स्टैटिक क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखिए, ये देखिए बैंक बोर्ड ब्यूरो का क्वेश्चन है। ये प्योरली स्टैटिक में मानूंगा बिकॉज बहुत पहले से ये न्यूज में रहा है। सो यहाँ पे आप जब क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक आइडिया हो गया होगा कि यूपीएससी प्री में कैसे क्वेश्चन पूछता है इकोनॉमिक्स को लेके। नेक्स्ट हम मेंस की बात करते हैं। ये देखिए 2022 के मेंस का पेपर है। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, तो पीपीपी से क्वेश्चन पूछा गया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से। इसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपीएससी हर साल इससे क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा तब भी आप इसको इकोनॉमिक्स के पेपर में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आप देखिए पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसके बाद देखिए फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से पूछा था। इसके बाद हेल्थ चैलेंजेस से क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट आप देखिए इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्वेश्चन आया था। इसके बाद देखिए मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। इसके बाद इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम। यहाँ पे मेनली चीज़ों को हाईलाइट करने का रीजन सिर्फ और सिर्फ ये था कि जब भी आप इकोनॉमिक्स का सिलेबस देखोगे ना तो ये टर्म्स डायरेक्टली मेंशन्ड है, इंक्लूसिव ग्रोथ, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, फूड प्रोसेसिंग। सो इन टर्म्स को अगर आप पहले से प्रिपेयर करके जाओगे, इन पे आपका एक बेसिक इंट्रोडक्शन होगा, बेसिक बॉडी होगी, बेसिक कंक्लूजन होगा, बेसिक कुछ डेटा होगा। सो ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना एग्जाम में बहुत ही केक वॉक होता है। और सेकेंडली आप ये भी समझ गए होंगे कि प्री का क्वेश्चन और मेंस के क्वेश्चंस के बीच में कितना डिफरेंस होता है। इसीलिए आप प्री की तैयारी करके ये मत सोचना कि आपकी मेंस की तैयारी भी साथ में हो रही है। मेंस के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो आई होप कि आपको प्री और मेंस के बीच का जो डिफरेंस है, क्वेश्चन कैसा आता है, क्वेश्चन का नेचर कैसा होता है, वो क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और कोई डाउट आपके मन में नहीं होगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि कुछ स्टार टॉपिक्स है जिनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। प्री की बात करते हैं पहले हम। फिस्कल पॉलिसी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। मॉनेटरी पॉलिसी से क्वेश्चन हमेशा आता है। सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स हमेशा क्वेश्चन आता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें जीडीपी हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता है। लास्टली इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट और डब्ल्यूटीओ। ये कुछ 6 टॉपिक है जो आपका 80 से 90% पेपर को कवर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेंस की। तो मेंस से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक प्लानिंग हो गया, जीडीपी हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फूड प्रोसेसिंग, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर और लास्टली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपके 80 to 90% पेपर को कवर करते हैं। देखिए जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखा है या स्टार टॉपिक्स लिखा है, ये बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ट्रेंड है। मैंने 12-13 साल के प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है, और चाहे प्री हो या फिर मेंस हो, कोई भी टॉपिक को पढ़ने से पहले मेरा फोकस यही होता है कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन पे एक नज़र डाल लिया जाए, सो डैट मुझे पता हो कि मुझे आगे किस डायरेक्शन में मूव करना है। 2021 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे मेंस में, देखिए बजट से क्वेश्चन आया था, जीडीपी से आया था, वी शेप इकोनॉमिक रिकवरी से आया था, इंक्लूसिव ग्रोथ से आया था। 2020 में देखो तो पोटेंशियल जीडीपी, जीएसटी, कैपिटल फॉर्मेशन और इंक्लूसिव ग्रोथ। 2019 में बात करें तो जीएसटी से क्वेश्चन आया था, जीडीपी से क्वेश्चन आया था, इंक्लूसिव ग्रोथ से आया था, पब्लिक एक्सपेंडिचर से क्वेश्चन आया था। आप बजट से कंपेयर कर सकते हो उसको। 2018 में बजट से क्वेश्चन आया था, एसडीजी से क्वेश्चन आया था, प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग से क्वेश्चन आया था। सो 2022 से लेकर 2018 तक के टॉपिक को आप कंपेयर करोगे तो आपको ये मिलेगा कि बहुत से टॉपिक्स ऐसे हैं ना जो कि कॉमन है।
जीडीपी कॉमन है, इंक्लूसिव ग्रोथ कॉमन है, बजट कॉमन है, जीएसटी से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो इन टॉपिक्स को आपको बिफोर हैंड प्रिपेयर करना है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि सोर्सेज क्या क्या आपको रेफर करने हैं। सो सबसे पहले मृणाल सर हैं। आई थिंक कि इंडिया में आप बात करो इकोनॉमिक्स को लेकर तो स्टार फैकल्टी हैं। इसके बाद एक बुक आती है संजीव वर्मा, मैं दोनों के बारे में बात करूंगा आपसे अभी। देखिए मृणाल सर की बात करें तो इनके नोट्स वन ऑफ द बेस्ट होते हैं, बट जो एक ड्रॉबैक है वो बहुत बल्कि है। तकरीबन 1400 पेज के नोट्स हैं। आप अभी देखोगे तो अक्टूबर में इनका बैच 1 खत्म हुआ है शायद, उसमें तकरीबन 1200 या फिर 1250 पेज के हैंड आउट प्रोवाइड किए गए हैं। और अक्टूबर से लेके अभी आपका मई तक का करंट अफेयर, मई के आप अप्रैल तक का करंट अफेयर की बात करो तो ये 5-6 महीने का करंट अफेयर जो है वो और ऐड होगा। इन सब चीज़ों को ऐड कर दिया जाए तो तकरीबन 1400 पेज के नोट्स हो जाते हैं, और लास्ट मोमेंट पे इसको रिवाइज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है अगर आप इसका शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर ना करो तो। सो इसको आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं दोनों लोग की बात करूंगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास मृणाल सर के लेटेस्ट लेक्चर नहीं होंगे, सो वो कैसे प्रिपेयर करें, और जिनके पास लेक्चर है वो कैसे प्रिपेयर करें। देखिए आपको क्या करना है ना, जैसा मैंने बताया कि इकोनॉमिक्स के नेचर की बात करिए तो स्टैटिक क्वेश्चन आता है या फिर कंसेप्चुअल आता है, करंट अफेयर बेस्ड आता है, प्लस इसके बाद करंट अफेयर प्लस स्टैटिक आता है। सो लेट्स सी आपको प्री में क्या करना है। देखिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट स्टेप ये है कि आपको बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करनी है, चीज़ें पूरी पेज टू पेज नहीं पढ़नी है। आप सभी को पता होगा कि मृणाल सर अपने लेक्चर्स को पिलर वाइज लेते हैं। जैसा आप ये देख सकते हो, पिलर 1 हो गया, पिलर 2, पिलर 3, पिलर 4, पिलर 5, पिलर 6। प्री में सबसे इंपॉर्टेंट आपका पिलर 1 है, पिलर 3 है, पिलर 4 है। यहाँ पे देख सकते हो ये पिलर 1 हो गया आपका, ये आपका पिलर 3 हो गया, ये पिलर 4 हो गया। इसके बाद पिलर 2 को मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सेलेक्टिव पढ़ना है। पिलर क्या होता है ना कि मोस्टली बजट के क्वेश्चन होते हैं, और बजट आपको पता है कि करंट अफेयर बेस्ड होता है। आप अगले साल एग्जाम दोगे तो आपको 2023-24 का बजट पढ़ना होगा, इसलिए यहाँ पे आपको सेलेक्टिव रीडिंग करनी है। बट पिलर 1, पिलर 3 और पिलर 4 ये आपके प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्री में आप इतना पढ़ोगे, इसके साथ साथ जो भी आप करंट अफेयर के रिसोर्सेज रेफर कर रहे हो वहां से आपका करंट होता रहेगा। अगर आप मृणाल सर के लेटेस्ट लेक्चर को पढ़ते हो तब आपको करंट कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप पुराने लेक्चर्स देखते हो सर के तब आप इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर पढ़िएगा। देखिए प्लान ऑफ एक्शन आपका क्या होना चाहिए। जो बिगनर्स है ना वो मृणाल सर के यूट्यूब चैनल पे जाके उनका प्लेलिस्ट खोलिए। सो आपको ये एक प्लेलिस्ट मिलेगा इकोनॉमिक्स का, इसमें टोटल 60 लेक्चर हैं। इस लेक्चर को आप देख जाइएगा। जो बिगनर्स हैं, मैं इनको ये लेक्चर देखने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज जो मृणाल सर के पुराने लेक्चर्स हैं उसमें सर ने बहुत ही इजी वे में चीज़ों को समझाया है, और कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसको सर लेटेस्ट लेक्चर में स्किप कर देते हैं या फिर उसको जल्दी समझा के खत्म कर देते हैं। बट आप पुराने लेक्चर्स देखोगे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर हो जाएगी आपको। तो जो बिगनर्स हैं वो पहले ये देख लें, पुराने लेक्चर्स देख लें। टोटल 60 लेक्चर्स हैं। कुछ लेक्चर्स ऐसे हैं जिनको आपको रेफर करने की जरूरत नहीं होगी, तो इफेक्टिवली आप देखोगे तो 45 से 50 लेक्चर आपको देखना है, और ये आप आराम से 7 दिन में खत्म कर सकते हो। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो इसको देखने के बाद अगर आपके पास मृणाल सर के लेटेस्ट लेक्चर के हैंडआउट्स हैं, लेटेस्ट भी नहीं होंगे तो एक साल पहले का भी चलेगा, उनके आप पिलर 1, पिलर 3 और पिलर 4 को प्री के लिए अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। बट जिनके पास हैंडआउट नहीं है वो क्या करिए, वो संजीव वर्मा की बुक से पढ़िए। संजीव वर्मा की बुक मैंने देखी है, मैंने रेफर भी की है, बहुत पतली बुक है, बहुत आराम से खत्म हो जाएगी। देखिए इसके बाद मुझसे काफी लोग पूछेंगे कि सर रमेश सिंह पढ़े कि ना पढ़े, या फिर नितिन सिंघानिया सर की बुक पढ़े कि ना पढ़े। सो उसको मैंने रेफर नहीं की है, बट मैंने जहां तक सुना है कि नितिन सिंघानिया सर की बुक अच्छी है एज कम्पेयर टू रमेश सिंह की बुक। बट मैंने थोड़ा संजीव वर्मा रेफर की थी, सो मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप संजीव वर्मा की बुक पढ़िए अगर से आपके पास हैंडआउट नहीं है, और अगर आपके पास हैंडआउट है तो इन लेक्चर्स को देखने के बाद आप पिलर 1, पिलर 3, पिलर 4 पढ़िए। सिर्फ आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी है प्री के लिए। और देखिए हो सकता है कि हैंडआउट पढ़ते वक्त आपको लगे कि बहुत बल्कि है ये नोट्स, बट अगर आप लेक्चर देख लोगे प्लस हैंडआउट को एक बार रेफर कर लोगे तो बहुत सेलेक्टिव रीडिंग करनी होती है उसमें। जैसा आप ये देख सकते हो, इसमें जो चीज़ मैंने येलो से हाईलाइट किया वो मैंने पहले रीडिंग में हाईलाइट किया था। इसके बाद जो मुझे फाइनली पढ़ना था, जिसको मुझे लास्ट मोमेंट में रेफर करना था, उसको मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया। सो यहाँ देखिए एक पेज में बहुत कम चीज़ें ऐसी है जो आपको फाइनल आइटरेशन में पढ़ना होता है। आप इस पेज को देखिए, बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो आपको रेफर करनी होगी लास्ट मोमेंट पे, जैसे ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी होंगी। बेसिक ये देख लोगे, इतना आपका हो जाएगा प्री के लिए। नेक्स्ट आप देखिए, यहाँ पे सिर्फ ये फॉर्मूला पढ़ना है, बाकी चीज़ आपकी उतनी काम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। यहाँ थोड़ा ट्रेंड देखना होता है, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ देखिए, इस पूरे पेज में सिर्फ और सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले न्यूज़ में होती हैं, लेकिन सर ने यहाँ पे उसको डाल दिया है, बट उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। सो इफेक्टिवली आपको प्री के लिए बहुत कम चीज़ें रेफर करनी होती हैं। आप यहाँ देख सकते हो पूरे पेज में कोई भी चीज़ आपको प्री के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको ये ईयर पढ़ना है। कई बार पूछ लेता है कि बेस ईयर कौन सा है, ये चीज़ें पूरी मेंस के लिए हैं। यहाँ भी कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपको प्री के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना हो। सर ने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है, कई चीज़ों के बॉडी कंक्लूजन को भी सर ने प्रोवाइड किया, इसलिए ये नोट्स काफ़ी बल्कि हैं। बट अगर आप सेलेक्टिव रीडिंग करोगे तो 10 दिन में आपका प्री तैयार हो जाएगा, ट्रस्ट मी। सो आई होप आपको प्री को लेकर जो डाउट होगा वो क्लियर हो गया होगा। नाउ कमिंग टू मेंस, देखिए यहाँ मैंने लिख दिया है, अगर आप मृणाल सर के हैंडआउट रेफर नहीं करते हो
तो जो मैंने उनके ओल्ड वीडियो बताया वो देख लेना, प्लस संजीव वर्मा से जो मैंने स्टार टॉपिक्स बताया ना उसको कवर कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर आपका मंथली मैगजीन से कवर होता रहेगा और पीटी 365 पढ़ोगे वहां से कवर हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल। इसके बाहर इकोनॉमिक्स में कुछ नहीं आता और ट्रस्ट मी इकोनॉमिक्स इज वन ऑफ द मोस्ट ईजी सब्जेक्ट। प्री की बात करें तो अगर 20 क्वेश्चन आता है तो आराम से आप 15 से 16 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस स्ट्रेटेजी। नेक्स्ट हम मेंस की बात करते हैं। तो देखो जैसा मैंने आपको बताया कि मेंस का जो टॉपिक है ना वो कंप्लीटली डिफरेंट है एज कम्पेयर टू प्री। सो यहाँ पे आपको अपना एक बेस नोट रखना होगा, उसके बाद आप जितना भी वैल्यूएशन करना चाहो, चाहे इकोनॉमिक सर्वे से, बजट से, करंट अफेयर से, कहीं से भी करते रहो। सो यहाँ जो मेरा बेस मटेरियल था वो नोट्स था जो मैंने रेफर किया था। आप ये देख सकते हो, ये मेरे इकोनॉमिक्स के बेस नोट्स हैं जो मैंने रेफर किया था। ये टोटल 51 पेज के नोट्स हैं। इसके अलावा मैंने बाकी रिसोर्स से वैल्यू एडिशन किया था। सो ये नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। पहला तो आपका ये रहा बेस नोट। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट रिसोर्स है वो है विजन का वैल्यू एडिट मटेरियल। इसको आपको पेज टू पेज नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इसको वैल्यू एडिशन के लिए यूज करना है, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है। कुछ इंडेक्स आप देख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको इंक्लूसिव ग्रोथ कहीं नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप इंक्लूसिव ग्रोथ से कुछ डेटा ले सकते हो, कुछ टॉपिक्स ले सकते हो। इन्वेस्टमेंट मॉडल मान लीजिए आपको कहीं नहीं मिल रहा है तो यहाँ से आप उस टॉपिक्स को थोड़ा पढ़ सकते हो। इसके बाद जो फूड प्रोसेसिंग है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, वो आपको कहीं नहीं मिल रहा है। सो उसको आप यहाँ से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे आपको, जो चीज़ें आपको पढ़नी हो वो यहाँ से आप आराम से उठा सकते हो। आप ये देख लेना, आपको ये नेट में मिल जाएगा या फिर आप इसको दिल्ली से कहीं से कुरियर करके मंगा सकते हो। नेक्स्ट आप अनुराग सर के हैंडआउट यूज़ कर सकते हो वैल्यू एडिशन के लिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे क्वेश्चन आया तो जुडिशियल रिफॉर्म आप यहाँ पे रेफर कर सकते हो। यहाँ पे जैसे आप देखो प्रॉपर कंक्लूजन मिल जाता है आपको। नेक्स्ट आप देखिए आंसर में आप अपने इकोनॉमिक सर्वे को भी कोट कर सकते हो। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ वैल्यू एडिशन जो आप अनुराग सर के नोट्स से उठा के अपने नोट्स में लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये भी हो गया। इसके बाद लास्ट है वो न्यू इंडिया @75 डॉक्यूमेंट है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट है ये, और इसकी समरी मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की है। आप ये देख सकते हो, ये इसकी समरी है। कई टॉपिक्स यहाँ पे ऐसे हैं जो कि आपके सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन्ड है। सो इनसे भी आप जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट वैल्यू एडिशन है, वो आप यूज़ कर सकते हो। और ये रिसोर्सेज ज़्यादा अच्छी इसलिए हो जाते हैं ना क्योंकि ये गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं। गवर्नमेंट ने जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, जो स्टेप प्रोवाइड किया है, उस चीज़ को आप अपने आंसर में लिखते हो तो आपके आंसर की वेटेज, आपके आंसर की क्वालिटी, आपके आंसर की ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। सो यहाँ मैंने प्री की बात भी कर ली और मेंस की बात भी कर ली। अगर हम फाइनल समरी की बात करें तो प्री देखिए आपको मृणाल सर के ओल्ड वीडियोस देखने हैं, पिलर 1, 3, 4 पढ़ना है, बाकी करंट अफेयर्स पढ़ना है जहाँ से आप पढ़ रहे हो। मेंस की बात करें तो जो बेसिक नोट्स है उसको देखना है, बाकी आप वैल्यू ऐड कर सकते हो चाहे विजन के वैम से, मृणाल सर के नोट्स से, और इकोनॉमिक सर्वे बजट जो है वो आप करंट अफेयर से पढ़ोगे ही पढ़ोगे। सो यहाँ पे पूरा का पूरा कंक्लूजन रहा प्री को लेके, मेंस को लेके। एंड आई होप कि इसके बाद आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। इसके बाद भी कोई डाउट है देन यू कैन कमेंट, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। बाकी जो भी नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम या तो हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे या फिर आप कहिए तो साइंस एंड टेक को करेंगे। आप कमेंट करके बता सकते हो कि कौन सा टॉपिक आप चाहते हो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें।